और आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है आज के दिन, और वो भी गुरु जी के साथ, गुरु अवधेशानंद जी के साथ, रामदेव बाबा जी भी हैं, उन सबके साथ स्नान किया, मेरा सौभाग्य है। मैम एक घटना भी हो गई है महाकुंभ में, जो है डिसकनेक्टेड हो गया है, उसके रिलेटिव भी बताई जा रही है, उसके बारे में भी सुना है। अभी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है, मैं पता करूँगी, मैं बताऊँगी। जो आपने स्नान का महत्व क्या है? कुंभ महापर्व पर मैं पूरे देश के कल्याण के लिए, सशक्त समर्थ भारत के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा देश सशक्त रहे, समर्थ रहे। आज के दिन 144 वर्षों के बाद योग आया है, जिसमें सूर्य मकर राशि में है और सभी देवगण एक साथ स्नान करके निकल रहे हैं। और अभी आपने देखा मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और इसके अलावा स्वामी रामदेव और विदेशानंद गिरी महाराज सभी स्नान करके आ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अब पटरी पर लौटने लगी हैं, लेकिन एनएसजी ने अब मोर्चा संभाला है संगम नोज इलाके में। राजीव, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, चूंकि एनएसजी का अपना प्रोटोकॉल है? देखिए, एनएसजी कमांडोज संगम तट पर भी मौजूद हैं और वहां पे पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है, और वहां से अब जो भीड़ है वहां पे खाली करने का आदेश दे दिया है। और वहां से जो अभी श्रद्धालु स्नान कर रहे थे तो अब वहां से हटाने लगे हैं, और वहां पर अब कोई भी जो श्रद्धालु हैं संगम के लिए स्नान के लिए जा रहे थे तो वहां पे पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बाहर से जो लोग आ रहे थे, जो शहर के प्रयागराज का जो चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया है उसको पूरी तरह बैरिकेड कर दिया गया, और बाहर से किसी को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन ने पूरी तरह अब आदेश जारी कर दिया है, कोई भी संगम के तट पर अब नहीं जाएगा। और आपके आसपास जो अनाउंसमेंट हो रही है उसे सुनकर बताइए, अनाउंसमेंट क्या की जा रही है? हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा अपडेट मिले। देखिए, जो अनाउंस किया जा रहा है कि संगम के तट पर अब नहीं जाए और संगम के तट को खाली कर दिया जाए, और एनएसजी के कमांडर है वो लगातार अब वहां से पब्लिक को वहां से हटा रहे हैं, और धीरे धीरे पब्लिक अब वहां से मूव कर रही हो। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो संगम के घाट से ही आ रहे हैं, और संगम के घाट से अब पब्लिक वहां से लौट रही हो। लगातार पब्लिक वहां संगम का जो किनारा है तो श्रद्धालुओं को बाहर रोका गया है। एनएसजी जो है उसने वहां पर पूरी बैरिकेडिंग कर ली है, ये जानकारी दी जा रही थी। और इन सब के बीच ये तस्वीर है, बाबा रामदेव है, तमाम जो धर्माचार्य हैं वो है। हेमा मालिनी अभी जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उनका स्नान हुआ है। तो एक तरफ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है, और धर्माचार्य ये आप देख पा रहे हैं, आचमन, स्नान, बाबा रामदेव, बाकी के जो संत हैं वो भी उनके साथ हैं। मौनी अमावस्या, 144 साल बाद इस तरह के संयोग, और अपने अपने तरीके से आस्था का समर्पण। यही अपील संतों की तरफ से भी की जा रही है कि जहां जो जिस घाट के करीब हो वो वहीं पर स्नान कर ले, संगम इलाके में ना आए। ये समस्त इलाका त्रिवेणी संगम है। और ये उस वक्त के स्नान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मथुरा सांसद हेमा मालिनी और योग गुरु स्वामी रामदेव, अवधेशानंद गिरी महाराज और उनके साथ और धर्माचार्य सनातनी यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और ये समरसता और एकता और माँ गंगा के प्रति, प्रकृति के प्रति जो समर्पण भाव है, उससे पहले हमने अब देख रहे थे जब गंगा जी के तट पर बैठकर, किनारे पर बैठकर पहले अनुनय विनय किया गया कि आप से स्नान कर लोक कल्याण के लिए जो हम कामना कर रहे हैं वो पूरी हो। और स्नान के ठीक बाद दान की एक परंपरा है, और इस परंपरा को निभाने के लिए सभी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी तक जो स्नान की जो प्रक्रिया है वो यथावत जारी है, और वीवीआईपी
यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और अवधेशानंद गिरी महाराज जो सभी को स्नान करवा रहे हैं। और चूंकि सर्दी का भी मौसम है और हमारे सहयोगी अंशिका इस वक्त वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो होती है इसमें खास करके वो ये कहती है कि हमको संगम ही जाना है, तो संगम का तो बहुत बड़ा घाट है और वहाँ पे 10 लाख के करीब लोगों के स्नान करने के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, शाम तक में अगर 10-20 करोड़ लोग आते भी हैं तो उसको बड़ी आसानी से निपटाया जाता है। पर वो कि बस एक तरफ से ही सब संगम की तरफ कूच करते हैं, वो श्रद्धालुओं को ध्यान में रखना चाहिए। उससे भगदड़ मचने की और कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे पूरे देश का नाम खराब हो या प्रशासन का नाम खराब हो, तो श्रद्धालुओं को भी थोड़ा प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए और प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, जैसा कि बोल भी रहे महाराज जी की जो भी दिशा निर्देश है उनका प्लीज पालन करें। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं संगम नगरी, उनके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ता जो संगम की ओर लेकर जा रहा है वहीं पर आप जाएं। ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो यहाँ पर आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार अमृत स्नान का सिलसिला अभी भी जारी है। और आज भले ही खास पर्व हो, लेकिन खास पर्व के दिन आपको अपनी सुरक्षा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मौनी अमावस्या को लेकर कुछ सवाल और भी हैं, जैसे कि महाराज जी मौनी अमावस्या को लेकर कई बार यह आता है जहन में कि क्या कोई भूल चूक अगर हो गई तो फिर कैसे हमारे पितृ माफ करें, क्योंकि पितृदोष बड़ा दोष भी होता है, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है या उस पर कैसे प्रायश्चित किया जा सकता है? पितरों से संबंधित जो भी देखिए पूजा का तो विधान है कि आप 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक की पूजा कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो पास में अगर आप 50 ग्राम काले तिल लेकर उसका भी अगर तर्पण करते हैं पितरों को याद करके, तो उससे भी पितरों को शांति मिलती है। बाकी जिसकी जैसी सामर्थ्य भगवान ने दिया है, पर अगर हो सके तो जितना भी हो सके कम से कम काला तिल लेके भगवान सूर्य के आगे अर्घ देके पितरों को याद करके अगर ओम पितराय नमः का जाप करे तो उससे काफी पितरों का जो प्रकोप है उससे मुक्ति मिलती है। हालांकि पितृदोष लगता कैसे है, इसके बारे में कुछ बताइए। पितृदोष जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ मतलब हमसे बड़े, अगर उनके जो हमारे 16 संस्कार हैं, जैसे कि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को यह भी बताया जाता है कि महाराज मनु जो थे, जिन्होंने मनु स्मृति का निर्माण किया, वो ग्रंथ के जो रचयिता थे महाराज मनु थे, उनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ। और उसमें जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में पितरों का भी एक संस्कार बहुत अहम माना जाता है। तो जो पितरों के संस्कार के समय में उनके जो भूल चूक हो जाती है उससे पितर रुष्ट हो जाते हैं, या जो कुछ परंपराएं चलती हैं देश में अलग अलग खानदानों की, उस परंपरा से टूट करके अगर कुछ विमुख होकर इंसान करता है तो उससे पितृ प्रकोप होते हैं। और प्रकोप होते तो उनकी शांति के लिए यही पर्व वगैरह बनाए गए हैं, जैसे श्राद्ध है या मौनी अमावस्या या किसी भी अमावस्या को कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर जाकर अगर दान पुण्य करे, पितरों को याद करके तर्पण करे तो उस प्रकोप से मुक्ति पाया जा सकता है। तो मौनी अमावस्या क्यों इतना महत्व रखता है और पितरों का क्या कनेक्शन है मौनी अमावस्या से, पितृदोष का क्या कनेक्शन है, तर्पण कितना अहम हो जाता है और दान कितना पुण्य आपको देता है, इस बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आज कई श्रद्धालु जो मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं कर पाएंगे वो बसंत पंचमी पर जाएंगे और ऐसे कई संत महात्मा भी जाएंगे, तो उसका कितना